आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 12, जिसका नाम है पादप में जनन। यानी इस पाठ में हम सीखेंगे किस प्रकार से पादप अपनी वंश अथवा प्रजाति को आगे बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो चलिए सीखते हैं अपना आज का ये पाठ। दोस्तों, मैं एक बार फिर हूँ आपके सामने। पादप में जनन पाठ को समझने में मैं आपकी सहायता करने आया हूँ, क्योंकि मैंने बड़े पास से देखा है किस प्रकार से पादप जनन करते हैं। आखिर मैं भी तो एक पादप हूँ ना। तो आ जाओ सारे मिलके सीखते हैं पादप में जनन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनन किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। दोस्तों, कक्षा 6 में आपने यह तो पढ़ा ही है कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। तो माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। यानी सभी जीव अपनी किस्म को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। और यही हुई हमारी परिभाषा जनन की, कि माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। और सभी जीव जंतु जनन करते हैं ताकि उनकी संतति चलती रहे। आज हम इस कक्षा में बात करने वाले हैं पादपों में जनन की विधियां के विषय में। क्या क्या विधियां होती हैं जिन्हें पादप अपनाते हैं और जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो आपने कक्षा 6 में पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में अवश्य ही पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं ना, हमने एक चित्र भी बनाया था पादप के भाग, और आपने उसमें बहुत ही सुंदर ड्राइंग की थी। तो दोस्तों, पादप के कुछ भाग के नाम मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। जैसे वह भाग जो जमीन के अंदर होता है वह कहलाता है मूल, और जिसके सहारे पूरा पेड़ खड़ा होता है वह होता है तना, और प्रकाश संश्लेषण करने वाला ऊपरी भाग कहलाता है पत्तियाँ। यानी ये सभी एक पेड़ के या पादप के विभिन्न भाग होते हैं, और इन भागों को हम पादप के कायिक अंग कहते हैं। समझ गए ना? पादप के कायिक अंग कौन से होते हैं? जैसे पत्तियां, तना या मूल यानी जड़। और वृद्धि की निश्चित अवधि के पश्चात दोस्तों, अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते अवश्य देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद आप गर्मियों में उठाते हैं। दोस्तों, हम सभी फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज ही अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। तो यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? सोचिए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। पुष्प ही पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। यानी पादपों में जनन अंग और कायिक अंग 2 प्रकार के अंग होते हैं, और किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंगों के पश्चात आइए देखें पादप किस विधि के द्वारा
जनन करते हैं। दोस्तों, पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं और इनमें जनन 2 प्रकार से होता है, यानी पादपों में जनन की 2 विधियां मुख्य रूप से अपनाई जाती हैं। पहली अलैंगिक जनन और दूसरी लैंगिक जनन। ये हुए हमारे पादपों में जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इन दोनों ही प्रकार के जनन को हम अच्छे से सीखेंगे और आज जो इस पाठ में हम चर्चा कर रहे हैं वह होगा अलैंगिक जनन। यानी आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे अलैंगिक जनन और उसके प्रकार की, यानी अलैंगिक जनन की परिभाषा और अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार होते हैं। इस विषय पर हम आज अच्छे से सीखेंगे। तो परिभाषा में अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। यह हुई परिभाषा अलैंगिक जनन की। यहाँ पर अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। और आइए परिभाषा के बाद अब सीखते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार, यानी अलैंगिक जनन के आगे और कौन-कौन से तरीके होते हैं जिनके द्वारा पादप जनन करते हैं। सबसे पहला होता है कायिक प्रवर्धन। दोस्तों, कायिक प्रवर्धन में पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है और इस विधि को हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। इसके उदाहरण के रूप में आप याद कीजिए गुलाब, इसकी हम टहनी लगाते हैं जिसे हम कलम कहते हैं। ऐसे ही चंपा, आलू, अदरक, ब्रायोफिलम आदि सभी पौधों को कायिक प्रवर्धन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और अलैंगिक जनन का अगला प्रकार है मुकुलन। मुकुलन विधि में दोस्तों छोटे बल्ब जैसे प्रवर्ध निकलते हैं और इन प्रवर्ध को मुकुल या कली कहते हैं और इन्हीं मुकुल से जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। जैसे यीस्ट में, यीस्ट इस्तेमाल होता है केक बनाने में, तो यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन किया जाता है। और तीसरा जो प्रकार है अलैंगिक जनन का, वह है कि किसी जीव यानी पादप का 2 या 2 से अधिक खंडों में खंडित हो जाना और इन खंड अथवा टुकड़ों का नए जीवों में वृद्धि करना खंडन कहलाता है। और इसका उदाहरण स्पायरोगायरा। दोस्तों, स्पायरोगायरा में खंडन द्वारा जनन किया जाता है। और हमारा चौथा प्रकार है बीजाणु निर्माण। दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए बीजाणु एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण में ढका रहता है और लंबे समय तक जीवित रहने के लिए यह आवरण उनकी सहायता करता है और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसके उदाहरण है कवक या फर्न। तो ये थे अपने अलैंगिक जनन के प्रकार। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक